वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को जो टॉप ईडियम्स होते हैं, कोई स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन, किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर टॉप आने वाले जो ईडियम्स होते हैं वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, और ये टॉप 30 ईडियम्स जो होंगे वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स होंगे, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो तो इन सभी में से जो मैं आपको करवाने वाली हूँ उन सभी में से आपको 5 में से 4 ईडियम्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बढ़ती हूँ, बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, बिल्कुल हंसते खेलते मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल हंसते खेलते। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ईडियम स्टार्ट हो रहा है टच वुड। बिल्कुल कॉमन ईडियम है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे जो नोट किया है ना ऊपर में, ये आप देख सकते हो, ये ईडियम हो गया, ये 2 ईडियम हो गए, बिल्कुल कॉमन ईडियम्स हो गए, बिल्कुल आसान ईडियम्स जो हम बिल्कुल नॉर्मली हम कैजुअली भी हमने सुन रखा होगा या आप यूज़ कर रहे भी होंगे ऐसे ईडियम्स को। ठीक है, तो ये सुने हुए ईडियम से यूज़ किए ईडियम्स हो गए, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहला जैसे है मेरे पास टच वुड। ठीक है, यानी कि नज़र ना लगे, बोलते हैं ना टच वुड, यार तुझे किसी की नज़र ना लगे, या तो हम बोल दे तुझे किसी की नज़र ना लगे, या बोल दे टच वुड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है स्मॉल टॉक, यानी गपशप कर लेना। टॉक मतलब क्या हो रहा है, बातें कर लेना, तो यानी गपशप कर लेना, क्योंकि स्मॉल लिख दिया यानी कि अब बातें तो नहीं कर सकते क्योंकि बातें तो लंबी जाती है ना, तो स्मॉल टॉक हो सकता है, यानी कि गपशप कर लेना, थोड़ी बहुत बातें कर लेना उधर उधर की, फिर निकल जाना। ठीक है, बाय 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 चलती हूँ, तो गपशप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा होप अगेंस्ट होप, यानी कि होप उम्मीद के अगेंस्ट विरुद्ध उम्मीद करना। तो उम्मीद है उसी के विरुद्ध उम्मीद कर लोगे तो जाहिर सी बात है तुम क्या कर रहे हो, व्यर्थ ही आशा कर रहे हो। क्या कर रहे हो, व्यर्थ आशा कर रहे हो। होप के अगेंस्ट तुम होप कर ले रहे हो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, व्यर्थ ही आशा करना। कैच रेड हैंडेड, ए माई, ए हो माई, का हो गई, कैच रेड हैंडेड, यानी कि का बोले अब कैच रेड हैंडेड का भी अर्थ बताना पड़ेगा, बताओ। तो कैच रेड हैंडेड का अर्थ होता है कि रंगों हाथों पकड़ लो, रंगे हाथों पकड़ लिया आपको किसी ने, आप कुछ कर रहे हो गलत और आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, तो गलत काम कर रहे हो और कोई पकड़े जाना, तो क्या होगा, रंगे हाथों पकड़े जाना। मम्मी पापा को बताए बिना बाइक लेके घर से निकल गए और पापा ने देख लिया रास्ते में, अरे ये तो बाइक लेकर के दोस्त लोग के साथ घूम रहा है, बोल रहा था ट्यूशन जा रहे हैं। अब क्या हो गया, कैच रेड हैंडेड हो गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये बोल रहा था कि जा रहा हूँ बुक लाने, अब जाके समोसा खा रहा है, पापा ने भी देख लिया, पापा भी समोसा खा रहे थे, आप भी समोसा खा रहे थे, आप पापा के हाथों से पकड़ा गए, क्या हो गया, रेड कैच हैंडेड हो गए, या फिर कैच रेड हैंडेड हो गए। ठीक है, सेम हो गया। नेक्स्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर, एक मिनट, नेक्स्ट हो जाता है हमारा डंकीज ईयर, यानी कि बहुत लंबा समय। डंकीज ईयर का अर्थ हो जाता है बहुत लंबा टाइम पीरियड होना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है कॉल्ड कॉम्फर्ट, यानी कि कॉल्ड कॉम्फर्ट, झूठी तसल्ली दे रहा है कोई तुम्हें, तो उसको क्या बोलेगा, कॉल्ड कॉम्फर्ट बोलोगे तुम। ठीक है, जब तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देगा तो तुम उसे क्या कहेगा, कॉल्ड कॉम्फर्ट दे रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है डच करेज, यानी कि नशे की हिम्मत, यानी कि तुम नशा में और नशे में भी एकदम गाली गलोच सब कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, डच करेज बोलेंगे। ठीक है, नशे की हिम्मत है, ये हिम्मत तो है, करेज का अर्थ हिम्मत तो है, लेकिन डच करेज है, यानी नशे की हिम्मत है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है एड फ्यूल टू फायर, अरे वही बोलते हैं ना, बात को या झगड़े को बढ़ाने का काम करना। ठीक है, यानी कि आग में घी डालना, बोलते हैं ना मुहावरा, आपने सुन रखा होगा, अक्सर यूज़ भी किया होगा, आग में घी डाल रहा है, तो ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में और तुम तेल डाल रहे हो तो क्या होगा, फ्यूल डाल रहे हो तो क्या होगा, और बढ़ेगा ही ना, तो किस चीज़ को बढ़ाना, सिंपल, इसमें क्या था। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सैलेड डेज। सैलेड डेज का अर्थ होता है किशोरावस्था वाले दिन, यानी कि किशोर हो, बिल्कुल युवा हो, एकदम बिल्कुल अभी किशोर युवा ही बने हो, तो क्या होगा, सैलेड डेज। नेक्स्ट होता है राउंड द क्लॉक, पूरा 24 आवर कह लो, पूरा ऑल डे ऑल नाइट कह लो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो राउंड द क्लॉक, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब, जैसे देखो राउंड द क्लॉक, ये पूरा घड़ी जो हमारा है, पूरा घड़ी जो, सॉरी घड़ी थोड़ा टेढ़ा बन गया है, डोंट माइंड। ठीक है, तो ये जो पूरा जो घड़ी है हमारे पास, ठीक है, इस पूरा घड़ी में बात की जा रही है, यानी कि पूरा 24 घंटा, या फिर बोलो पूरा दिन और पूरी रात। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो। नेक्स्ट हो जाता है सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखों से देखना, इसका अर्थ होता है पूरी तरह सहमति होना। कोई आपको आँख दिखा रही है और आपने देख लिया, यानी कि आप उसकी आंखों से सहमत है, यानी कि अगर उसने बोल दिया मुझे ये ड्रेस चाहिए, उसकी आंखों में भी आपने देख लिया, तो इसका मतलब अब तो कंफर्म है आपको ड्रेस लेनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो सी आई टू आई का अर्थ क्या हो जाता है, पूरी तरह सहमति होना। ठीक है, या फिर लैंड स्लाइड विक्टोरी, इसका भी अर्थ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इस इडियम का। लैंड स्लाइड विक्टोरी का अर्थ होता है, विक्टोरी का मतलब होता है जीत, लैंड स्लाइड यानी कि भारी जीत। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हो जाता है हमारे पास स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर,
स्प्रेड मतलब फैलना, लाइक मतलब उसी तरह जैसे वाइल्ड फायर यानी कि एक जंगल का आग फैल जाता है बिल्कुल तेज़ी से। तो बहुत जल्दी बात का फैलना, कोई चीज़ तुरंत फैल जाए। अगर आपने अभी आपने किसी एक दोस्त को बताया, मान लो एक सपोज कर लो आपने अभी एक दोस्त को बताया कि यार अभी मेरा ना बीपीएससी वाला में सिलेक्शन हो गया, बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, वो न्यूज़ इतनी जल्दी फैलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम फैलने लग जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आ जाता है कि बियर और लैंड अ हैंड। ठीक है, बियर भी दे देता है, कभी कभी लैंड भी दे देता है, तो अ हैंड क्या हो जाएगा? सहायता करना। क्या हो जाएगा? सहायता करना। किसी को आप अपना हाथ दे रहे हो सहायता, ठीक है, तो लैंड का या बियर का दोनों का अर्थ ही क्या हो जाएगा? सहायता करना। बोला अपना हाथ दो, मतलब किसी को बचाने के लिए, किसी को उठाने के लिए, कोई गिर गया तो उसकी सहायता करने के लिए काम कर रहे हो आप, तो बियर और लैंड हैंड का अर्थ क्या हो जाएगा? सहायता करना। नेक्स्ट, ऑल एट सी, अगर सभी सी में है, समुद्र में है, ठीक है, सभी समुद्र में है तो क्या हो जाएगा कि उलझन में ना है। जाहिर सी बात है, अगर सब समुद्र में है तो उलझने में ना है। केकर केकर बचाएं, केकरा ना बचाएं, सब समुद्र में रहेगा तो सबके बचाने में इम्पॉसिबल है ना। कोई तो ऐसा हो जाएगा तो डूब ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वीक एट द नीज, यानी कि कमजोर होना घुटने तक, नीज के पास वीक होना यानी कमजोर होना। नेक्स्ट हो जाता है डाई हार्ड, आसानी से नहीं मर रहा है वो, तभी बोल रहे हैं डाई हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट होता है कीप अंडर थंब, यानी अंगूठे के नीचे रखना, किसी को कंट्रोल में रखना। ठीक है, अंगूठे के नीचे रखना यानी किसी को कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट होता है हाउस ऑफ कार्ड, यानी असुरक्षित स्थिति होना, योजना होना। जाहिर सी बात है, कार्ड के हाउस आपने बना के खेले होंगे, अभी भी खेलते होंगे, कार्ड हाउस बनाते हैं तो गिर जाता है, बहुत ही सेफली बनाना होता है, बहुत ही कम होंगे जो सेफली बन जाता है, बनता ही नहीं है यार, गिर जाता है, हवा चलता है, हल्का सा हवा चलता है तो गिर जाता है, हल्का सा मूव होता है गिर जाएगा, पूरा गिर जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। तो पूरा बिखर जाए, गिर जाएगा, यानी कि वो सुरक्षित जगह नहीं है, सुरक्षित योजना नहीं है वो। ठीक है, तो असुरक्षित स्थिति या योजना होती है। नेक्स्ट हो जाता है ड्राफ्ट हैज़ अ ब्रश, इसका अर्थ होता है बहुत मूर्ख होना। ठीक है, ड्राफ्ट हैज़ अ ब्रश का अर्थ होता है कि बहुत मूर्ख है वो। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है ऑल मून शाइन, यानी वास्तविकता से दूर। इसको कैसे याद रखोगे? ऑल मून शाइन। अरे गधे, आपको इतना पता नहीं है, सॉरी गधा बोल रही हूँ, डोंट माइंड, इतना माइंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं भी अक्सर सुन लेती हूँ गधा गधी वाला वर्ड, तो इतना माइंड नहीं करना। तो ऑल मून शाइन, आप जैसे देखो ऑल मून शाइन का अर्थ होता है कि सभी मून शाइन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मून तो सिर्फ एक है, एक मून है ना, आसमान है आपका पूरा, उसमें एक मून है। तो आप बोलोगे अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी मून साइन करेगा, जब मूनवा एक ही को है तो और मूनवा बोल रहा है साइन करेगा, तो और मूनवा केने है, हमरा तो ना दिखता है, और केहू के दिखता है कि ना दिखता है, आप तो यही बोलिएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, बोला ऑल मून शाइन, तो ये वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता से बहुत दूर है। ठीक है, तो ऑल मून शाइन का अर्थ होता है वास्तविकता से बहुत दूर। नेक्स्ट हो जाता है नेट केप, यानी कि झपकी लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेट केप का अर्थ क्या हो जाएगा? झपकी लेना। आप झपकी ले रहे हो तो क्या कर रहे हो? नेट केप ले रहे हो। नेक्स्ट हो जाता है एट अ स्नेल स्पेस, यानी स्नेल्स पेस, यानी एक्सट्रीमली स्लो होना। ठीक है, एट अ स्नेल स्पेस का अर्थ होता है एक्सट्रीमली स्लो। नेक्स्ट हो जाता है फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली को तुम पानी से अलग कर दे रहे हो तो क्या होगा? मछली की तरह तड़पना। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर यानी मछली की तरह तड़पना। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड जो होता है इसका मतलब होता है अच्छे समय का दोस्त, यानी बुरे वक्त में साथ नहीं देगा, वो धोखा देगा, वो धोखा देगी। ठीक है, यानी कि फेयर वेदर फ्रेंड, जब वेदर अच्छा होगा ना, हालात अच्छे होंगे ना, तभी वो साथ रहेगा। याद रखना इससे, फेयर वेदर यानी अच्छा मौसम, अच्छा परिस्थिति है आपका, तो वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा, बुरे परिस्थिति में साथ नहीं देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाता है आउट ऑफ वुड, खतरे कठिनाई से बाहर होना, यानी आउट ऑफ वुड का अर्थ क्या हो जाता है? खतरे से, कठिनाई से, इस चीज़ से बाहर होना ही क्या होता है? आउट ऑफ वुड होता है। नेक्स्ट हो जाता है ब्लो ऑफ फ्यूल, आग को और बढ़ाना, आग बबूला होना। ठीक है, ब्लो ऑफ फ्यूज जो होगा, ब्लो ऑफ फ्यूज जो होगा, फ्यूल मैंने बोल दिया, सॉरी, ब्लो ऑफ फ्यूज जो होगा उसका होता है आग बबूला होना। क्या होगा? आग बबूला। ठीक है, ब्रास मनी वेदर, ठीक है, ब्रास मनी वेदर बहुत ठंडा मौसम होना,
ब्रास मनी वेदर का होना क्या, मंकी वेदर का होना क्या होता है, बहुत ठंडा मौसम होना। नेक्स्ट होता है मेक है वाइल द सन शाइन। ओके, तो मौके का फ़ायदा उठाना, जब जो हमारा सूरज चमकेगा ना तब मेक है वाइल द सन शाइन, यानी जब सूरज चमकेगा यानी कि एक मौका का इंतजार कर रहा है और फ़ायदा उठाया जाएगा, तो मौके का फ़ायदा उठाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है गिव समवन बीन्स, यानी कि डांट देना, चिल्ला देना। ठीक है, तो गिव समवन बीन्स का अर्थ होता है किसी को डांटना, किसी को चिल्लाना। और होता है कीप समथिंग अंडर wraps, यानी कि किसी को छुपा कर रखना। ठीक है, क्या हो गया, कीप समथिंग अंडर wraps का हो जाता है छुपा कर रखना, कीप समथिंग अंडर wraps का होता है छुपा कर रखना। ठीक है, किसी को आप अंडर रख रहे हो ना, जैसे कि समझ लो कीप समथिंग अंडर रैप, यानी किसी को आप रैप करके रख रहे हो, यानी छुपा के रख रहे हो। ठीक है, कीप सीक्रेट कर रहे हो उसको। इन द गुड बुक्स, किसी के अच्छे पक्ष या अच्छी राय में होना, चापलूसी करते रहना, किसी के अच्छे नजरिए में होना। नेक्स्ट हो जाता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो दूध गिर चुका है आपका, उस दूध के लिए आप रो रहे हो। बच्चा है, बच्चा गिरे हुए दूध के लिए रो रहा है, तो व्यर्थ ही ना रो रहा है, अब रोने का कोई फायदा तो है नहीं, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का व्यर्थ रोना। नेक्स्ट ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना, हॉर्स की तरह खाना, ज़्यादा खा रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है एट डेंजर्स ड्रॉन, यानी कि जानी दुश्मन। ठीक है, एट डेंजर्स ड्रॉन का अर्थ होता है जानी दुश्मन होना। ठीक है, डेंजर है ना वो आपके लिए, डेंजर्स ड्रॉन है यानी कि वो जानी दुश्मन है आपका। नेक्स्ट होता है थ्रो डस्ट इन आइज, होता है यानी कि धोखा देना, धूल झोंकना। ठीक है, थ्रो डस्ट इन आइज, आपकी आंखों में कोई धूल झोंक रहा है तो क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, थ्रो डस्ट इन आइज का अर्थ हो गया कि आंखों में धूल झोंक रहा है आपको। ठीक है, विद इन अ स्टोन थ्रो, अरे यार ये तो सबसे इजीएस्ट है, मेरा फेवरेट है। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि एक पत्थर को जो फेंकेंगे ना, मान लो आपके पास एक पत्थर है, इस पत्थर को फेंकोगे तो ये आपके पास यहाँ आएगा। ठीक है, तो विद इन अ स्टोन थ्रो, आप यहाँ से यहाँ तक पत्थर फेंक सकते हो, उतनी दूरी है। आप यहाँ पर हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से पत्थर फेंक दिया, तो आप इसका मतलब तो बहुत कम डिस्टेंस पे हो, तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो ऐसा डिस्टेंस जहाँ से आप एक पत्थर भी फेंक सकते हो, उतनी दूरी पे हो आप, तो यानी कि एक बहुत ही करीब जगह पर हो, बहुत ही पास में हो आप। ठीक है, यानी कि वेरी नियरेस्ट, क्या इसका रहता है, वेरी नियरेस्ट। ठीक है, वेरी नियर रहता है। ठीक है, ठीक है, वेरी नियर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, वेरी नियर होगा, विद इन अ स्टोन थ्रो यानी वेरी नियर। ठीक है, सो यहाँ यहीं तक था हमारा ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने इजी वे में, साधारण भाषा में समझाया, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के स्कूल एग्जाम्स तक, तो इसको ज़रूर याद करें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इडियम्स में गारंटी है कि अगर आप इसमें से सारे याद करके जाते हो तो 4 इडियम्स के क्वेश्चन में आपके 3 तो ज़रूर बनेंगे, एक में भी आपको हार्ड दे दे, लेकिन ये 3 इडियम्स इसमें से तो ज़रूर आ जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल सके, हेल्पफुल हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।